नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीरज 140 में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 26 अगस्त 2021 की करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो आगे आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे। इन सभी प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक बार इन सभी प्रश्नों का रिवीजन कराया जाएगा, इसलिए वीडियो अंत तक देखें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 2021 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका सही उत्तर है जापान। जापान में 2021 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है। इससे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। पहले इसका आयोजन 2020 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण 2021 में आयोजित हुआ है। और 2020 पैरा ओलंपिक का 16वां संस्करण है। भारत की तरफ से इसमें 54 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक की शुभंकर सोमाइटी, इसका जो शुभंकर है वो क्या है? सोमाइटी। पहला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 1960 में रोम, इटली में हुआ था। पहला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? 1960 में रोम, इटली में हुआ। एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर रोविंग सिनेमा हॉल कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर है लेह लद्दाख। जो लेह लद्दाख है उसमें भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर स्थापित किया गया है। इसके संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है वहाँ पर चलता फिरता सिनेमाघर मिला है। एक निजी कंपनी ने यहाँ यह सिनेमाघर लगाया है। यह दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सिनेमाघर है, जो कि कितने 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भारत के हर हिस्से में वैश्विक स्तर का सिनेमा देखने का अनुभव लोगों तक पहुंचाने की कोशिश के तौर पर कंपनी ने लेह लद्दाख में चलता फिरता सिनेमाघर लगाया है। पिक्चर टाइम डिजीप्लेक्स कंपनी ने इस चलते फिरते सिनेमाघर को बनाया है और इसके CEO सुशील चौधरी हैं। भारत के पहला टॉप 5 करंट अफेयर्स रिवीजन करते हैं कि भारत में टॉप 5 मतलब फर्स्ट क्या है। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क सांची शहर मध्य प्रदेश में है। पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल शिलोंग मेघालय में। भारत का पहला सिक्की पार्क हिमाचल प्रदेश। देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा। देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कर्नाटक में स्थापित किया है। एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न है, सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन बने हैं? किसके? सहकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के संयुक्त सचिव जॉइंट सेक्रेटरी कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है अभय कुमार। जो अभय कुमार हैं वह सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव बने हैं। इस मंत्रालय का गठन हाल ही में इसका गठन हाल ही में देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। अभय कुमार सिंह की नियुक्ति को PM मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। टॉप 5 नियुक्तियां देख लेते हैं। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना। भारत बिल भुगतान प्रणाली की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी नुपुर चतुर्वेदी। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख SN गौरमडे। जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA दीपक दास को बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कैजनेट 2021 काजिंद 2021 आयोजित होगा? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2021 आयोजित होगा? इसका सही उत्तर है कजाकिस्तान। भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद आयोजित होगा। एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 30 अगस्त से भारत और कजाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2021 शुरू होगा। यह कजाकिस्तान के साथ बढ़ रहे रणनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूती देने का काम करेगा। यह दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है जो भारत और कजाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा। यह अभ्यास सैन्य कूटनीति के एक हिस्से के रूप में भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण प्रयास का 5वां संस्करण होगा। टॉप 5 सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। बहुराष्ट्रीय अभ्यास सीकैट भारत और अमेरिका। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायर अल वेर कतर और भारत। कॉन्कर्ड एक्सरसाइज भारत और ब्रिटेन। जायद तलवार भारत संयुक्त अरब अमीरात। वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होंगे। आगे के प्रश्न पढ़ने से पहले जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा ले और लाइक का बटन ठोकना ना भूलें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का कौन से स्थान पर रहा है? इसका सही उत्तर है 2। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में 2021 में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत में दुनिया में एक बार फिर अपने दम दिखाया है। अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का दूसरा सबसे आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बन गया है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड के मुताबिक कॉस्ट इलेक्टिवनेस के चलते मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के रूप में भारत का आकर्षण बढ़ा। इस लिस्ट में चीन पहले नंबर पर बना हुआ है और भारत का नंबर दूसरा है और भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। एग्जाम में यह महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा जो आगे आने वाले अपकमिंग एग्जाम है, जैसे कि एसएससी एमटीएस में यह प्रश्न किसी न किसी सेट में 101% जरूर आएगा। टॉप 3 देश में कौन से? फर्स्ट पर चीन, दूसरे पर भारत और तीसरे पर अमेरिका रहा है। जारीकर्ता कौन है? इसे जारी कौन करता है? कुशमैन एंड वेकफील्ड। इसका जो मुख्यालय हुआ है शिकागो अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही उत्तर है ऋतु मेनन। ऋतु मेनन ने एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड पुस्तक लिखी है। टॉप 5 बुक्स ऑथर देख लेते हैं। करुनंदिनी, ए लाइफ इन पॉलिटिक्स पुस्तक संध्या रविशंकर। मनोहर पर्रिकर, ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक नितिन गोखले। नेम्स ऑफ द वुमेन पुस्तक जीत थाइल। एस्केप टू स्टोरीज ऑफ इंडियन फुगिटिव्स इन लंदन पुस्तक दानिश रूही खान। युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे पुस्तक देवीर सिंह भंडारी ने लिखी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 22 अगस्त 2021 को कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार धान जैसे खरीफ फसलों के तहत मौजूदा मानसून के मौसम में कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई है? इसका सही उत्तर है 1.55%। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 22 अगस्त 2021 को कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार धान जैसी जो खरीफ की फसलें हैं उनमें उनके तहत जो मौजूदा मानसून के मौसम में
1,043.87 लाख हेक्टेयर में 1.55% की गिरावट देखी गई है। मंत्रालय के अनुसार मानसून के मौसम की शुरुआत में कम बिक्री हुई या अनिश्चित वर्षा के कारण खरीफ फसलों में कमी आई है। वर्तमान में हमारे देश के जो कृषि कल्याण मंत्री हैं वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। अगला प्रश्न है, सेफ सिटीज इंडेक्स में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? सेफ सिटीज इंडेक्स में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? इसका सही उत्तर है कोपेनहेगन। जो कोपेनहेगन है वह सेफ सिटीज इंडेक्स में सर्वश्रेष्ठ शहर में प्रथम स्थान पर रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को 60 वैश्विक शहरों में से दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में नामित किया है। कोपेनहेगन ने 100 में से 82.4 अंक हासिल किए हैं, जो शहरी सुरक्षा के स्तर को मापता है। यांगून 39.5 के स्कोर के साथ सबसे कम सुरक्षित शहर के रूप में सूचकांक में सबसे नीचे है। इसमें टॉप 3 शहर देख लेते हैं। फर्स्ट पर है कोपेनहेगन, सेकंड पर टोरंटो और थर्ड पर है सिंगापुर। भारत में इस इंडेक्स में नई दिल्ली 56.1 स्कोर के साथ 48वें स्थान पर है, जबकि मुंबई 54.4 के स्कोर के साथ 50वें स्थान पर है। यह इसका जारी संस्करण चौथा है। जारीकर्ता कौन है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। अगला प्रश्न है, श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? किसे? श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है श्री बसवलिगा पुट्टादेवरू। इसका सही उत्तर क्या है? श्री बसवलिगा पुट्टादेवरू। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बसवा श्री पुरस्कार कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार सामाजिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में योगदान के लिए दिया जाता है। कर्नाटक सरकार ने प्रतिष्ठित श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बाल्की हिरेमठ के वरिष्ठ दृष्टा श्री बसवलिगा पट्टादेवरू को चुना है। कन्नड़ और संस्कृति मंत्री बी सुनील कुमार बेंगलुरु के रविंद्र कला क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करेंगे। टॉप 5 पुरस्कार देख लेते हैं। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जेला एवांट-गार्डे को। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? कौशिक बसु को। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सैयद उस्मान अजहर मखसूसी। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब किसने जीता है? पायल कपाड़िया ने। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? मोहम्मद यूनुस को। अगला और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। द कपिल शर्मा स्टोरी पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अजीतावा बोस। जो अजीतावा बोस हैं उन्होंने द कपिल शर्मा स्टोरी पुस्तक लॉन्च की है। एक बार इन सभी प्रश्नों के जो पढ़े हुए प्रश्न उन सभी का एक बार रिवीजन करते हैं। रिवीजन बहुत ही आवश्यक होता है। 2021 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है? जापान। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर रोविंग सिनेमा हॉल कहाँ स्थापित किया गया है? लेह लद्दाख में। अगला प्रश्न है, सहकारिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के संयुक्त सचिव कौन बने हैं? अभय कुमार। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खाजिंद 2021 का आयोजन होगा? कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमोर इन द टाइम ऑफ कोविड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऋतु मेनन ने। अगला प्रश्न है, 22 अगस्त 2021 को कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार धान जैसी खरीफ फसलों के तहत मौजूदा मानसून में कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई है? 1.55% की।
अगला प्रश्न है, सेफ सिटी इंडेक्स में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? कोपेनहेगन। अगला प्रश्न है, श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? श्री बसवलिंगा पट्टादेवरु। अगला प्रश्न है, द कपिल शर्मा स्टोरी पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? अजीतावा बोस। आज की हमारी करंट अफेयर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।